सब्सक्राइब करें दी एस्पिरेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं गौरव अपने YouTube चैनल द एस्पिरेंट में आपका स्वागत करता हूं। मैथ सीरीज का ये फर्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में। रेशियो आखिर है क्या? देखिए, रेशियो को हम लोग A/B या A/B ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए रेशियो है क्या, तो रेशियो दो चीज या दो से अधिक चीजों का आपस में कंपेयर करना, आपस में तुलना करना ही रेशियो कहलाता है। मान लीजिए ए मार्कर है और एक मार्कर बी है। ए का मूल्य 10 रुपए है और बी का मूल्य 5 रुपए है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ए मार्कर है वो बी मार्कर का दुगना है, या हम लोग ये कह सकते हैं जो बी मार्कर है वो ए मार्कर का हाफ है। तो बात की जाए रेशियो की तो बस सिंपल है कि रेशियो सिर्फ दो या दो से अधिक चीजों की तुलना करना है। वो भी कैसे कि एक चीज दूसरी चीज से कितनी बड़ी है या कितनी गुनी है, या दूसरी चीज किसी पहली चीज से कितनी कम है। ठीक है, और मैं एग्जांपल लूं कि अगर एग्जांपल में लूंगा, मान लीजिए आपने अपने दोस्त से पैसा मांगा, रमेश और रवि से आपने पैसा मांगा। रमेश और रवि से आपने पैसा मांगा। ठीक है, रवि ने आपको दिए 200 रुपए, वही रमेश ने आपको दे दिए 1000 रुपए। अगर इनका रेशियो निकलेगा तो 5:1 निकलेगा। तो पैसे के मामले में रमेश भैया आपका अच्छा दोस्त है और रवि आपका अच्छा दोस्त नहीं है। क्या पता भैया रवि आपको जानता हो, पैसे के मामले में पैसा ले लेके आप देते नहीं है। ठीक है, तो रेशियो की बात की जाए तो रेशियो बस यही है कि दो या दो से अधिक चीजों का आपस में कंपेयर करना। बस देखिए, इसमें ध्यान ये देना है कि जब भी आप कंपेयर करें तो आप यूनिट या उसका मात्रक का ध्यान जरूर रखें। मतलब कि मान लीजिए ए, अगर आप ए और बी का कंपेयर कर रहे हैं तो अगर ए की हाइट ले रहे हैं तो बी की भी आप क्या लेंगे? हाइट लेंगे। ए की चौड़ाई या विड्थ ले रहे हैं तो बी की भी आप विड्थ और चौड़ाई लेंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा और आपके सवाल अच्छे से हो जाएंगे। रेशियो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अर्थमेटिक पूरा कवर कर लेगा इस पे। ठीक है, और बात की जाए, देखिए आप 4 किलोमीटर, अगर 4 किलोमीटर और 800 मीटर का कंपेयर करना हो तो कैसे करेंगे? किलोमीटर दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ मीटर। ये दोनों यूनिट सेम नहीं है, इन दोनों यूनिट को सेम करना पड़ेगा। या तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा या फिर किलोमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। चलिए हम लोग किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 4 बराबर कितना होगा? 4000 मीटर। 4000 रेशियो 800, कितने का रेशियो निकल गया? 8 × 8, 8 × 5 40, 5:1 निकल गया। ठीक है भैया, इसी पे खेलना है और बिल्कुल आराम से बेसिक क्वेश्चन लेके चलेंगे। उसके बाद भैया हाई लेवल पे लेके चलेंगे। ठीक है, घबराना नहीं कि भैया सर आप इतने छोटे क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन पे आने से पहले एक ये देख लेते हैं कि टाइप क्या होते हैं। अगर आपको कभी भी आपको दिया हो क्वेश्चन ए, बी और सी का अनुपात निकालना हो, ठीक, कैसे निकालेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ए रेशियो बी और बी रेशियो सी दिया हुआ है 1:2 और 2:1, या इसको 3 मान लीजिए, 3:1। देखिए इसके 3 प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। जो आपको अच्छा लगे आप उससे करिएगा। ठीक है, 1:2 और 3:1 दिया हुआ है। हम लोग को A/B/C निकालना है। देखिए पहला टाइप तो ये है कि भैया जो ये मिडिल टर्म है ना B, ये सेम होना चाहिए। सेम है? देखिए सेम नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। इन दोनों को सेम करना होना चाहिए। अब सेम होने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सेम होने के लिए हम लोग को ऊपर वाली संख्या पे 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब नीचे वाली संख्या में भी गुणा करना पड़ेगा, सेम करना है। नीचे वाली संख्या को आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। क्या आएगा? 3 × 3, 3 दूनी 6। और बात की जाए नीचे वाले की तो 2 तिहाई 6 और 2 × 2। रेशियो क्या आ गया? 3:6:2।
ठीक है, इसमें यही ध्यान रखना है कि मिडिल वाला टर्म है वो सेम होना चाहिए, मतलब जहां पे खत्म हुआ वहीं से शुरू हो। क्या ए, मान लो ए रेशियो बी है और सी रेशियो बी दिया है, तो इसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग को बी रेशियो सी में चेंज करना पड़ेगा, तब आगे सॉल्व करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप क्या करता है, क्या कहता है, मतलब यहां पर आप लोग लिख लीजिए ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, ए रेशियो बी क्या दिया है 1:2, ठीक है, और बी रेशियो सी क्या दिया हुआ है 3:1। अब देखिए इस टाइप में क्या करना है कि जो आगे वाली जगह खाली है, आगे वाला प्लॉट खाली है, तो जो बगल वाला है वो आगे खिसक जाता है, यहां पे 2 आ जाएगा। अब वहीं 3 की बात की जाए, अब ये 3 के आगे जगह खाली, कौन आएगा 3 आएगा, 3 के लिए पास पड़ेगा, तो यहां पे 3 आ जाएगा। अब इसको ऐसे गुणा कर दो ऊपर से नीचे तक, ये 3 6 2 का नाम 2, ठीक है, 3 6 2। देखिए दोनों में आंसर ये है। अब ये थर्ड मेथड, ये सबसे अच्छा मेथड है। कैसे, देखिए ए रेशियो बी क्या दिया है 1:2 का, बी रेशियो सी क्या दिया हुआ है 3:1 का। अब भैया इसमें ऊपर से नीचे करेंगे गुणा तो भैया ए निकलेगा, 2 से 3 करेंगे तो भैया बी निकलेगा, अब यह आखिरी में ऊपर से नीचे करेंगे तो ये निकलेगा सी। करिए 3 गुणे 1 3, 2 3 6, 2 1 2। ठीक, इसमें क्या कर, फर्स्ट टाइम में क्या है कि भैया जो मिडिल टर्म है बी वाला है उसको सेम करना है। अगर सेम नहीं दिया है तो, ये नहीं कि सेम दिया उसको 3 लगे पड़े सेम करने के लिए, यहाँ पे सेम नहीं दिया, इसको सेम किया, इसको 6 बनाया, फिर नीचे को भी 6 बनाया। एक टाइप, फर्स्ट टाइप ये हो गया, सेकेंड टाइप ये हो गया, ठीक है, और थर्ड टाइप ये हो गया। थर्ड टाइप लेके हम लोग चलेंगे, वो थोड़ा इजी पड़ता है। चलिए सीधे क्वेश्चन पे आते, क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए अनुपात बी आपका 3:5 दिया है और बी अनुपात सी आपका 2:3 दिया है, तो हम लोग को निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। ठीक है, अगर हम लोग थर्ड वाले टाइप से चलें तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो ए निकलेगा, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो आपका बी निकलेगा, और 5 को आप 3 से गुणा करेंगे तो आपको सी निकलेगा। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। ठीक है, और अगर अगले टाइप उसकी तरह अगले टाइप की तरह सॉल्व करें इसको तो 3:5 लिखा हुआ है और 2:3 लिखा है। इसमें क्या करना है, इसमें भैया बी वाला जो मान है ये, इसको हम लोग को करना है सेम कैसे करेंगे, ऊपर वाले को हम लोग गुणा कर लेंगे 2 से और नीचे वाले को गुणा कर लेंगे हम लोग 5 से। ठीक है, 6 10, 5 गुणे 2 10 और 5 तिहाई 15। आगे आंसर हम लोग का भाई 6 10 और 15। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी बोर्ड स्क्रीन पे आ गया, देखिए क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए अनुपात बी आपका 2:5 दिया है, बी अनुपात सी आपका 4:3 दिया है और सी अनुपात डी आपका दिया है 2:1। निकालना हम लोग को क्या है, इसमें ए अनुपात सी अनुपात डी का मान निकालना है। भैया वही टिक लगाइएगा, ऊपर से नीचे, नीचे ऊपर वाला। 2 4 2 से 2 4 2 को गुणा किया कितना आ गया 16। ठीक, अब देखिए इसमें इससे गुणा होगा और फिर ये इससे गुणा होगा। ठीक है, 5 4 2 को गुणा किया कितना आ गया 40। ठीक है, अब ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा। 5 3 2 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 30। ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान है और ये डी का मान निकलने वाला है भैया। अब 5 3 और 1 को गुणा करेंगे तो आपका 15 आ जाएगा। ठीक है, और पूछा क्या गया था हम लोग को, पूछा गया था ए सी और डी का मान क्या आएगा 16:4।
30:15। ठीक है, यही आंसर है। देख लीजिए, सुनिए, ऐसे 4 होगा तो ऐसे 4 का भी करेंगे। 2 4 2 को गुणा किया तो 16 आया। 5 4 2 को गुणा किया तो 40 आया। 5 3 2 को गुणा किया तो 30 आया। और 5 3 1 को गुणा किया तो 15 आया। और हम लोग को निकालना था ए सी और डी का मान। ए सी डी का मान क्या आ गया? 16 30 15। ठीक है, चले आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए और बी का अनुपात दिया है 3:4। ठीक है, बी और सी का दिया हुआ है 5:7 और सी और डी का दिया अनुपात 8:9। और फाइंड क्या करना है हम लोग को? ए अनुपात बी का मान। ठीक है, देखिए जब भी आपको पहली और अंतिम में अनुपात पूछा जाए तो आपको बी और सी का अनुपात नहीं निकालना है, इनसे कोई मतलब नहीं है। कभी भी आपको पहली और आखिरी का पूछा जाए, रेशियो का पूछा जाए, तो आपको बी और सी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया था कि ए के निकालने के लिए ऐसे करना है, मतलब 3 5 8 का गुणा करना है। और आखिरी का निकालने मतलब डी का निकालने के लिए आपको 4 7 9 का गुणा करना है। ठीक है, 3 × 5 × 8 का रेशियो 4 × 7 × 9। ठीक, अब इसको काट लेते हैं। 3 का नम 3, 3 3 9, 4 का नम 4, 4 दूनी 8। क्या आ गया रेशियो? 10:21। ठीक, कभी भी हमेशा ये देख लीजिएगा कि कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि पहला और आखिरी पूछा जाए आपसे, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। आपको बी और सी का रेशियो बिल्कुल नहीं निकालना है, इससे टाइम टेकिंग होगा। निकल तो जाएगा, आप ए भी निकाल देंगे, बी भी निकाल देंगे, सी भी निकाल देंगे, डी भी निकाल देंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं जब पूछा नहीं गया। आपको ऐसे करना है, 3 5 8 का कर दिया, पहला निकल गया, ए निकल गया। 4 7 9 का कर दिया आखिरी वाला, तो डी का निकल गया। ठीक है, ये आपका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर 1/3y दिया हुआ है, y बराबर 1/2z दिया है, और निकालना हम लोग को वही चीज है, x रेशियो y रेशियो z का करना है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इसको सरल फॉर्म में बदल लेंगे रेशियो के। कैसे बदलेंगे? देखिए, y को इधर ले आएंगे, x/y हो जाएगा। ठीक, और इधर 1/3। ठीक है, ऐसे z भी इधर ले आएंगे, अपॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? y/z और 1/2। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग x रेशियो y 1/3 और y रेशियो z 1/2। अब वही लगाना है, ऊपर का नीचे, इसका तिरछा, इसका नीचे। ठीक, इससे हम लोग का x निकल जाएगा, इससे हम लोग का y निकल जाएगा, और इससे हम लोग का z निकल जाएगा। क्या मान आ गया? 1/3/6 का। ठीक है, अगर इसको हम लोग दूसरे टाइप से सॉल्व करें तो x रेशियो y दिया हुआ है आपका सिंपल 1/3 और y रेशियो z दिया हुआ हम लोग का 1/2। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि जो y का मान है, जो मिडिल टर्म है, वो सेम होना चाहिए। ठीक, बट यहाँ सेम नहीं दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया हुआ है, यहाँ 1 दिया हुआ है। अब बराबर करना पड़ेगा। बराबर के लिए हम लोग नीचे 3 से गुणा कर देते हैं। ठीक, और जब भी गुणा करिएगा, ये नहीं कि सिर्फ आपने 1 से कर दिया, आपको पूरी संख्या से करना पड़ेगा। ठीक है, पूरी सबसे करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया आपका? 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ऊपर वही रहेगा, ऊपर मैच हो गया है, 1/3। ठीक, अब क्या आ गया? 1/3/6। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्या का अनुपात आपको दिया हुआ है 3/8 का। ठीक है, और इनका अंतर आपको दिया हुआ है 115। अंतर क्या है इसका? 5 का अंतर है। ठीक, और 5 किसके बराबर दिया हुआ है आपको? 5 दिया हुआ है 115 के बराबर। क्वेश्चन में आपको 115 दिया हुआ है, आपको यहां से एक की वैल्यू निकाल लेनी है। एक की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 23। ठीक है, ये देखिए, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। ठीक, अब पूछा क्या गया आपसे? पूछा गया आपसे छोटी संख्या। छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या आपकी है 3। 3 से आप क्या करेंगे? इसको गुणा कर देंगे।
क्या आ जाएगा 69। अगर यहीं आपसे पूछा जाता कि भैया बड़ी संख्या निकालनी है, बड़ी संख्या क्या करें, तो सीधे आप 8 का मान निकाल दें। कैसे? 23 में आप 8 से गुणा कर दें, क्या आएगा आपका 184। ठीक है, समझ रहे ना आप लोग अच्छे से? अभी बेसिक चल रहा है, इसके बाद हाई लेवल आएगा अगले वीडियो में हम लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2a बराबर 3b और 3b बराबर 4c निकालना क्या है? a रेशियो b रेशियो c। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, अलग टाइप का। ठीक है, इसमें देखिए या तो आप k मान लीजिए, फिर संख्या को उधर ले जाइए, वो तो नॉर्मल सभी लोग करते हैं। हमको क्या करना है, इस बराबर को रेशियो में बदल लेना है। ठीक, इस बराबर को भी रेशियो में बदल लेना है, और जो भी संख्या दी हुई है उसका उल्टा कर देना। मतलब ये 2 है, 2 का उल्टा 1/2, 3 का 1/3, 4 का 1/4। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब सीधे सीधे अब नॉर्मल वाला जो होता है रेशियो उसको बदलना है। कैसे बदलेंगे? हमको 2, 3, 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम मतलब ऐसी कोई भी संख्या आप ले लीजिए जो इन सबसे कट जाए। ठीक है, अब 2, 3, 4 का सबसे 12 माने 12 ले लिया, 12 सबसे कटेगा ना। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, 12, 2, 3, 12, 4। अब इसको काट दीजिए, 3 चौके और 4। क्या आ गया रेशियो? 6:4:3। ये का आंसर है। ठीक है, कभी भी ऐसा आपको टाइप का क्वेश्चन दिखे, आपको सीधे उल्टा कर लेना है। सीधे उल्टा, 2 का उल्टा 1/2, 3 का 1/3 और 4 का 1/4। उसके बाद सीधे आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम वो होता है जो कोई भी संख्या ले लीजिए जो नीचे ये है, जो संख्या दी है उससे आप कट जाए। कोई भी संख्या लीजिए, जरूरी नहीं कि आप 12 लीजिए, आप कोई भी संख्या लीजिए। उसके बाद सीधे आप एलसीएम लेके उसको काट पीट के आप सीधे नॉर्मल रेशियो में आंसर ले आएंगे, वही इसका आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी का 2/9 रेशियो 1/3 दिया हुआ है। बी और सी का दिया हुआ है 2/7 का रेशियो 5/14 से, और डी और सी का दिया हुआ है 7/10 रेशियो 3/5। निकालना हम लोग को क्या है? ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ठीक है, देखिए सिंपल वही बेसिक फॉर्मूला लगाना है, बट ये है कि थोड़ी संख्या ज्यादा दे दी है, बटे में दे दिया है, तो घबराना नहीं है। अब इसमें देख लीजिए कौन क्या कट सकता है। ठीक है, यहां से देखिए 3 × 3, 3 × 9। ठीक, अब यहां देखिए, इसमें देखिए कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है। 7 × 7, 7 दूनी 14। ठीक है, अब यहां कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है भैया। यहां भैया 5 × 5 और 5 दूनी 10। ठीक, अब इसको थोड़ा साफ साफ लिख लीजिए हम लोग। ये दिया है 2, 3 और यहाँ 1 दिया हुआ है। यहाँ क्या बचा हम लोग का? यहाँ बचा हम लोग का 2 बचा हुआ है, और 5 और 2 दिया हुआ है। यहाँ क्या दिया हुआ है? देखिए इसमें, देखिए इसमें क्या है, इन्होंने पलट लिया है, जबकि यहाँ सी होना चाहिए, यहाँ पे डी होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग पलट लेंगे। जो 3 यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 7/2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको और सरल फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये आपका थोड़ा सही से लिख लें, ये 2 बड़ा बड़ा और ये 3, ताकि आपको समझ में आए बिल्कुल सही से। इधर बी और सी का क्या हो जाएगा? 4 और ये 5। ठीक, और सी और डी का क्या हो जाएगा? सी और डी। ठीक है, इसको चेंज किया हम लोगों ने, यहाँ पर सी और डी हो जाएगा। ये सी और डी क्या हो जाएगा? 6, 7। ठीक, अब हम लोग को ए बी सी डी का मान निकालना है, जो कि आप सीख चुके हैं अच्छे से। ऊपर से नीचे आए, क्या निकल जाएगा आपका? ए निकल जाएगा। तिरछा आए 4 के पास, पूछा क्या भैया और भैया सब बढ़िया, फिर नीचे चले आए, क्या निकल जाएगा? बी निकल जाएगा। फिर 3 से वापस चले 5 के बाद, सब बढ़िया, हाँ कहीं बढ़िया, तो आगे बढ़ गए, क्या निकल जाएगा? सी निकल जाएगा। और फिर आखिरी में वापस अपने घर चले गए, आखिरी वाला निकल जाएगा, डी निकल जाएगा। ठीक है, गुणा कर दीजिए भैया, 2 4 6 का कितना आएगा? 48। ठीक, अब 3 4 6 से गुणा करें कितना आएगा आपका? 72। 3 5 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा आपका भैया? भैया आ जाएगा आपका 90। ठीक, और 3 5 7 का करेंगे तो भैया डी का मान क्या आ जाएगा? 105। अब इसको देख लीजिए, बड़ी संख्या है तो कहीं ना कहीं कटेगी। इसको अगर हम काटे हैं तो 1 से नहीं, 2 से, मतलब नहीं 3 से काटते हैं। 3 का 3, 3 से क्या 18,
ठीक, 3 दूनी नहीं, हाँ 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, और ये कटे किससे कटेगा, 3 तिहाई 9 30, और ये 3 तिहाई 9 3 पचे 35। ठीक है, तो ये जो आपका रेशियो आ गया, ये आपका आंसर आ गया है 16 रेशियो 24 रेशियो 30 रेशियो 35 का। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक, देख लीजिए, 3 को 9 से काटा, 7 को 2 से काटा, 5 को 10 से काटा। ठीक, उसके बाद सीधे फॉर्म में लिखा, ये डी लिखा हुआ है, इसको उलट के लिखा, ये आया, फिर ये आया, 2 4 6 गुणा किया, ये ए आया, 3 4 6 गुणा किया तो बी आया, 3 5 6 गुणा किया तो सी आया, और 3 5 7 गुणा किया तो आपका डी आ गया। आपका पूरा मान आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं और क्या बता रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी प्लस सी का रेशियो दिया है आपको 3:9। ठीक है, और सी और ए प्लस बी का रेशियो दिया है 10:14, और निकालने को हम लोग को दिया है बी और ए प्लस सी का अनुपात। थोड़ा सा दिमाग खेल गया क्वेश्चन वाले भैया, एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बना दिया है। देखिए, इनको जोड़ा जाए तो क्या आएगा 12। ठीक, और इनको जोड़ा जाए तो क्या आएगा 24। भैया कुछ तो गलती है, ए बी सी इसमें भी दिया गया है, ए बी सी इसमें भी दिया गया है, ये 12 है ये 24 है, कैसे भैया, कोई तो कहीं गलती कहीं हुई है। तो लाओ भैया इसको बराबर कर दें, 12 को 24 ले आए, कैसे करेंगे, इससे 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इससे 2 से गुणा कर देंगे तो नया रेशियो क्या आ जाएगा आपके पास, चलिए यही लिखते हैं, नया रेशियो आपके पास क्या आ जाएगा 6:18 का। ठीक, अब ये हो गया आपका 24, ये हो गया आपका 24, ये हो गया बराबर। ठीक है, अब आपका ए प्लस बी प्लस सी का रेशियो दोनों हो गया बराबर, निकालना है भैया बी और ए प्लस सी का रेशियो हम लोग को। ठीक, क्या निकालना है हम लोग को, बी प्लस निकालना हम लोग को है बी रेशियो का ए प्लस सी से। ठीक, अब देखिए ये क्या है, ये आपका ए का रेशियो है। ठीक है, ये आपका ए का रेशियो है, और ये क्या है 10, ये आपका सी का रेशियो है। ठीक, एक आपका निकाल दिया, एक क्या आया है 6 आया है। ठीक, और सी का क्या है, सी का आपका 10 आया है। ठीक है, निकालना आपको क्या है बी है, टोटल क्या है 24 है, ए प्लस सी कितना हो गया आपका 16। अब 24 में 16 घटाएंगे तो आपका बी की वैल्यू निकल आएगी, कितनी वैल्यू आ गई, यहां पर आ गया आपका 8। ठीक है, तो बी की वैल्यू भी आपकी क्या आ गई यहां पर 8। अब आप आराम से निकाल लेंगे, बी आपका 8 दे दिया। ठीक, ए आप निकाल चुके हैं 6 प्लस 10। ठीक, अब ये हो गया आपका 8 रेशियो 16। अब आगे काटेंगे 8 × 8 8 दूनी 16। ठीक, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को मैं एक बार फिर समझा रहा है। क्वेश्चन में दिया था कि इनका रेशियो दिया हुआ था 3:9, इनका रेशियो दिया था 10:14, लेकिन जब इनको हम जोड़ रहे थे तो ये 12 आ रहा था, ये 24 आ रहा था, लेकिन संख्या तो वही है भैया, ए और बी सी दी है, तो इसको बराबर करने के लिए हमने ऊपर 2 से गुणा किया। ठीक, तो ये बराबर हो गया 24 ये हो गया, नया रेशियो खुल के आ गया 6:18। 6 दिया हुआ है ए के बराबर, और यहाँ पे 10 दिया हुआ है सी के बराबर। ठीक है, जब 6 और 10 दिया हुआ है टोटल 24 है, तो घटा दिया बी निकल आया और आपका आराम से निकल आया। ठीक है, आज बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए जितना हो सके। ठीक है, जय हिंद जय भारत।